जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे। तो ये है जी अफ्रीकन होस्टा प्लांट, जो कि बहुत ही प्यारा और गर्मियों में ग्रोथ करने वाला ये प्लांट है। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं इसके लीव्स जो हैं वो गिरना शुरू हो जाएंगे और ऐसे ढीले ढीले होके तो आखिर में बिल्कुल ऐसे सूख जाएंगे। तो अगर तो आप इसको किसी शेड के नीचे रखें फिर तो ये कुछ बेहतर रहेगा, और अगर ये ऐसे ही बाहर पड़ा रहेगा किसी शेड के बग़ैर तो इस पे धुंध से और कोई डायरेक्ट बारिश वगैरह इस पे पड़ती है तो ये सर्दी में ख़राब हो सकता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई शेड वगैरह नहीं है, तो ओपन एरिया में ये पड़ा हुआ है, तो सबसे बेहतर ये है कि आप इसकी प्रूनिंग कर दें। इसके लीव्स को आप बल्ब के बिल्कुल साथ से रख के काट दें, तो फिर आपका प्लांट जो है वो जैसे ही दोबारा गर्मियाँ शुरू होंगी तो अच्छे से ग्रोथ करना शुरू कर देगा और नए नए लीव्स निकालेगा। और अगर आपके पास कोई पॉली हाउस है या कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई टेम्परेचर आप बना सकते हैं तो वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। वहाँ पे इसके लीव्स भी कुछ ना कुछ ग्रोथ करते रहेंगे, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको किसी शेड के नीचे रखें और इसकी प्रूनिंग कर दें। इसके बल्ब्स के ऊपर से इसके लीव्स जितने भी हों उनको काट दें, बिल्कुल सफाई कर दें और पॉट बिल्कुल क्लियर कर दें। तो किसी किस्म की कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही गर्मियाँ दोबारा शुरू होंगी तो इसको धूप में रखें कुछ टाइम। तो जब तेज़ गर्मी हो जाए फिर तो हम इसको वैसे ही धूप में नहीं रखते ज़्यादा, तो इसको धूप में रखेंगे शुरू में तो ये इंशाल्लाह अपने लीव्स बड़े प्यारे से और अच्छे अच्छे शेड्स के साथ दोबारा से लीव्स निकाल लेगा और अच्छी ग्रोथ करना शुरू कर देगा। तो ये इसकी विंटर केयर है। समर केयर पे पहले से वीडियो है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अफ्रीकन होस्टा प्लांट की विंटर केयर के बारे में पता चल गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।